बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूं मेरे सारे व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चिकन छोले। लाहौरी चिकन छोले बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। लाहौरी चिकन छोले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं छोले। इनको मैंने बॉयल कर लिया है, अच्छी तरह से बॉयल करके रख लिया है। एक आलू ले लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। एक प्याज इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। एक टमाटर ये भी ग्राइंड कर लिया है। लहसुन और अदरक को मैंने कूट के रख लिया है। 2 हरी मिर्चें, बाकी ड्राई स्पाइसेस जो मैं डालूंगी वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। तो चले जी, चूल्हे पे हम रख देते हैं कढ़ाई और उसमें डाल लेते हैं ऑयल। तो देखिए जी, यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये प्याज जो हमने ग्राइंड करके रख लिए थे अपने पास। चलिए जी, अब हम प्याज़ों को अच्छी तरह पका लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ब्राउन तो नहीं हुए, पक चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये टमाटर। टमाटर का पानी कुछ होने तक भी हम इन्हें पका लेंगे, इनका पानी कुछ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, टमाटर का पानी कुछ हो चुका है। इसके साथ में डाल दूँगी लहसुन और अदरक को जो मैंने कूट के रखा था। आपकी मर्ज़ी, आप प्याज ब्राउन करने के बाद ये डाल दें, टमाटर से पहले या बाद में डालें, एक ही बात है। लहसुन और अदरक को पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, लहसुन अदरक को भी पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। इसके साथ ही मैं ये जो आलू जो बॉईल करके रखा था इसको मैंने बहुत अच्छी तरह मैश कर लिया है। इसके अंदर एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ग्रेवी में बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये आलू भी मैंने पहले से ही मैश करके रखा हुआ था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आलूओं को भी पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अच्छी तरह मैंने इनको मिक्स कर लिया है। इसकी जितनी भी गुठलियाँ थी इनको मैंने ख़त्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी सूखे मसाले। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप तीखा नमक खाना पसंद करते हैं उतना डालें। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के, खाने का 1 चम्मच मैं इसके अंदर नमक का डालूँगी। 1 चम्मच मैं सुरख मिर्च का भी डालूँगी भर के। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के मैं सूखा धनिया कुटा हुआ ये भी डाल दूँगी। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा ये भी डाल दूँगी। कुटा हुआ गरम मसाला ये बाद में मैं ऊपर डाल दूँगी। तो इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने आप मसाले खाते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लेते। चलिए जी, 1 मिनट तक हम इन मसालों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले ये जो हमारे स्पाइसेस हैं ये सारे तड़के के अंदर बस जाए। तो यहाँ पे मसालों को पकाने के लिए मैं आधा कप में इसके अंदर पानी का डालूँगी। और पानी डाल के हम इस तड़के को अच्छी तरह दोबारा से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इस तड़के से तेल अलग हो जाए। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। देखें इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। साथ में डाल दूँगी 1 हरी मिर्च इस तरह से कटी हुई। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हम कम खाते हैं तो इसलिए मैं इसमें कम डालूँगी। तो चलिए जब इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी छोले। पहले हम सिर्फ छोले डालेंगे, उसके बाद हम पानी भी डाल देंगे। तो चलिए जी, अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करते हैं। 1 से 1.5 मिनट हम इन्हें ऐसी तरह भून देते हैं। तो देखिए जी, माशाल्लाह आपको नज़र आ ही रहा होगा कि हमारे छोलों की ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये जो हमने इसके अंदर आलू डाला है ये सिर्फ हमने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए डाला है। जो लाहौरी चिकन छोले आप खाते हैं होटल से मंगवा के, वो भी सेम इसी तरह की ग्रेवी तैयार हुई होती है। तो चलिए जी, हम इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक भूनते हैं। उसके बाद हम इसे पानी डाल के बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। देखें जी, 1 से 1.5 मिनट मैंने इन छोलों को इसी तरह भून लिया है। वैसे ये परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। आप इस मौके पे आके चूल्हा बंद करके आप इन्हें मतलब फाइनल लुक दे सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर अभी आधा कप पानी जो इसको इन्हीं छोलों को बॉयल करते हुए मैंने रखा था बचा के, ये आधा कप पानी है, ये भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। और फिर इसे थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे और हल्की सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे क्योंकि मुझे उस तरह के चाहिए।
आप चाहें तो इसी तरह भी खा सकते हैं। तो चलिए जी, ये पानी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब ढक्कन उतार के इसी तरह हम इसको बॉयल आने देंगे और इतना पका लेंगे ताकि तेल इसके ऊपर आ जाए और पानी हल्का सा खुश्क हो जाए। तो फिर हमारे लाहौरी चिकन छोले रेडी हो जाएंगे। फ्लेम में हाई कर दूंगी क्योंकि छोले हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं, गले हुए हैं। ग्रेवी भी हमारी तैयार है, बस पानी को थोड़ा सा और खुश्क कर लेना है। जो अभी मैंने डाला है उसको बॉयल आने का इंतज़ार है। देखिए जी, यहाँ पे मैं हरा धनिया भी इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कितने ज़बरदस्त लाहौरी चिकन छोले रेडी हो चुके हैं, बन चुके हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है, मज़े की भी बनती है। आप भी इसे अपने घरों में ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और लाजमी अपना फीडबैक दें। तो चले जी, मैं आपको ये डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन छोले तैयार हुए हैं। तो देखिए प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी आसान रेसिपी मैंने आपको बता दी है लाहौरी चिकन छोले की। तो आप भी इसे अपने घरों में ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे अपने दोस्तों में, अजीज़ और अकारिब में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। तो चलती हूँ इसी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।